बैरजिया में 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को बड़वाली मस्जिद के मैदान इस्लामपुरा में इजलास आम व उन्वान सीरत उन नबी सल्लल्लाहु को लेकर एक जलसा आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत नाते कलाम से हुई। उसके बाद भोपाल से आए मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अब्दुल्ला वसीम साहब नदवी, उस्ताद हदीस व फिक़ह दारुल उलूम अल्लामा अब्दुल हई जिनसी भोपाल द्वारा जलसे में नबी सल्लल्लाहु की सीरत बयान की गई। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब कासमी, उस्ताद दारुल उलूम अल्लामा अब्दुल हई जिनसी भोपाल द्वारा नबी सल्लल्लाहु की कुछ चंद बातें बयान की गई। उसके बाद मौलाना मुफ्ती सलमान साहब ने दुआ कराई। इस जलसे का आयोजन नवनियुक्त मुस्लिम त्योहार कमेटी बैरजिया के अध्यक्ष अरमान पटेल द्वारा किया गया। इसमें तमाम उलेमा हजरात, कमेटी के तमाम मेंबर, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे आदि शामिल हुए और इस जलसे को कामयाब बनाया। दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ते मुल्क का राज सुनिए। उसने ये बात कही कि जनाब एक जगह जहां से कट था और मुझे मुड़ना था, मैं वहां से नहीं मुड़ सका था और मेरी गलती की वजह से उस कट से मुड़ना मैं चूक गया था, तो मैं अपनी गलती का पैसा इनसे नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने जो रास्ता मेरी गलती की वजह से ज्यादा चला है, उस रास्ते पर मीटर बंद कर दिया था। उस रास्ते पर मीटर बंद कर दिया था क्योंकि जो मेरी गलती की वजह से गाड़ी ज्यादा चली है, उसका पैसा मैं इनसे कैसे ले सकता था। कौमें तरक्की जो कर रही हैं वो इस्लाम के उसूल को अपनाकर कर रही हैं, दयानतदारी और ईमानदारी जो इस्लाम ने सिखलाई थी। और आज हम जो दिन ब दिन तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले जा रहे हैं, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया। क्या आज के इस तारीखी प्रोग्राम से हम इस बात का अज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अब दोबारा से एक नई कोशिश शुरू करेंगे इस्लाम को और कुरान को समझने की। और अभी तक जो हमने सिर्फ नमाज, रोजे, ज़कात, दाढ़ी टोपी की हद तक कुरान को अपना रखा था, अब हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम को अपनाएंगे। क्या करेंगे नियत? अल्लाह ताला हम तमाम की इंशाअल्लाह को कबूल फरमाए, नियतों को, इरादों को कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ख़ास तौर से इंतज़ामिया का, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब का और हमारे मुस्लिम त्यौहार कमेटी के लोगों का कि उन्होंने मुझे यहाँ शिरकत की दावत दी, और आप तमाम हजरात का कि आपने बहुत दिलजमी के साथ मेरी बात को सुना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए इस कहने सुनने को कबूल फरमाए। जो गलतियाँ हुई हों, कोताहियाँ हुई, अल्लाह उनको माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को सही मानों में इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक महमद फरमाए। मुखातब करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त ज़ाया करने के ताल्लुक़ से क्या फरमाया। हम इशा के बाद बैठ रहे हैं, आ जाओ यार, कहाँ हो? हाँ, खाना खा लिया, आ जाओ बैठते हैं। इस्लाम में बिल्कुल भी ये अमल पसंद नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद बात करना बिल्कुल पसंद नहीं फरमाते थे। हम अपने आप को जैसे एक्सरे की मशीन के सामने खड़े होते हैं ना, चेक करते हैं हड्डियां सही सलामत हैं, कहाँ बाल आया, कहाँ टूट गई, ब्लड चेक करवाते हैं। सीरत की रोशनी में अपना एक्सरे करवाएं कि हम 24 घंटे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और ज़िंदगी के मुताबिक गुजार रहे हैं या नहीं। अगर नहीं गुजार रहे तो गुजारने पर आ जाइए, वरना अल्लाह की लानत और अजाब आपके लिए तैयार है। ये हकीकत है। इसलिए जो है आज की इस कीमती अहम मजलिस से अगर हम सब ये नियत करके जाएंगे कि अपनी ज़िंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कारोबार के एतबार से, घर बार के एतबार से, मुआमलात के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, इबादात के एतबार से, दावत और दीन की कुर्बानियों के एतबार से अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इंशाअल्लाह आज की हमारी ये मजलिस कामयाब है। वरना कहाँ गए थे, कहीं नहीं, और क्या लाए, कुछ नहीं, और शैतान हमें सब भुला देगा। इसलिए नियत करना हमारा काम है। हम नियत करें कि इंशाअल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के ग़ुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
जिन जिन हजरात ने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें की, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे ये नौजवान, ये बेरसिया की आवाम खवास, ये बेरसिया के कीमती लोग, हमारी कीमती बहनें, अल्लाह ताला हम सबको आलम के लिए और इन हालात में इस्लाम के मुआविन बनने, इस्लाम के मुहाफिज बनने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वादखिलनल जन्नत मअल मुक़र्रबीन वल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम तमाम यहाँ जमा हैं, अल्लाह हमारे इस जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसको रियाकारी से, दिखलावे से, हर किस्म की बुराई से हटा लीजिए, बचा लीजिए। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे इस जमा होने में इखलास नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह आपको वो मजलिस पसंद हैं जहाँ आपका, आपके नबी का तज़किरा हो। अल्लाह इसी निस्बत से हम यहाँ आ गए कि ये आपकी मजलिस है। अल्लाह आपके करीब होने की मजलिस है। आपके क्या अहकाम हम पर हैं, आपके नबी के क्या तरीक़े हैं, अल्लाह हम उसको सुनने सुनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाह इस मजलिस को हमारी मग़फ़िरत के ज़रिए बना दीजिए। अल्लाह हमारे इस जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में अच्छे अमाल, हमारी ज़िंदगियों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पैदा होने के ज़रिए फरमा दीजिए। अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का सच्चा पक्का आशिक़ बना दीजिए, सच्चा पक्का उम्मती बना दीजिए। दीन के मिटने का गम नसीब फरमा दीजिए। दीन के लिए अपनी जान, अपने माल, अपनी सलाहियतों को लगाने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमें कैसे जिंदगी गुजारना है, आपने दीन को कामिल फरमा दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमतुल लिल आलमीन हमें नाता फरमा दिया। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह सीरत को पढ़ने वाला, उलमा की खिदमत में हाजिर होकर सीरत को तफसील से समझने वाला हमें बना दीजिए। अल्लाह अपनी ज़िंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक तरीक़े को लाने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह इस वक्त अल्लाह आप क़हार हैं, आप जब्बार हैं, आप तो अला कुल्ली शैइन कदीर हैं। अल्लाह बातिल को नेस्त नाबूद फरमा दीजिए। अल्लाह आपने फ़िरौन और हामान को, नमरूद और शद्दाद को और बड़ी बड़ी ताकतों को, जिनको अपनी ताकतों पर बड़ा गुरूर था, अल्लाह आपने उनके गुरूर को चकनाचूर कर दिया।